तो 85 में जब कांग्रेस बनी थी, उसको लेकर आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, प्रेशर वॉल्व थियरी, कि भाई बहुत ज्यादा दबाव बनने लगे तो एक कहीं से थोड़ा सा प्रेशर निकालने का तरीका भी इजाद कर लिया जाए। तो सरकार घेरे में है, थोड़ा सा प्रेशर हटा रहा है क्या भारतीय मजदूर संघ, ये कहकर कि 24 तक लागू कर दो वरना जो लागू करेगा उसी के साथ जाएंगे। अब सरकार ने एक कमेटी भी बना रखी है रिव्यू करने के लिए, पर रिव्यू क्या किया जा रहा है, एनपीएस की, एनपीएस को दुरुस्त और कैसे किया जाए। अब एनपीएस की भी एक कहानी बताता हूं आपको। उत्तर प्रदेश में हमने कई केस स्टडीज करवाई। एक प्रोफेसर साहब रिटायर हो गए, शिक्षक थे, 82,000 रुपए की तनख्वाह, एनपीएस में पेंशन उनकी बंधी 2100 रुपए। एक और टीचर 76,000 रुपए आखिरी तनख्वाह थी और उनको मिले 1700 या मिल रहे हैं 1700, किसी को 1100 रुपए मिल रहे। और उधर हिमाचल में जहां पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है, हेमराज ठाकुर नाम के एक कर्मचारी रिटायर हुए, वन विभाग में काम करते थे, एनपीएस में 4100 रुपए की पेंशन मिलती थी, 4100। और पुरानी पेंशन योजना बहाल होते ही अब उनको मिलने लगे 32,000 रुपए। ये किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। पर इसमें एक और पेंच है, और पेंच क्या, जो पीएफआरडीए है, पैसे तो उसमें जाते हैं। अब राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, उनके पैसे तो वहीं पड़े हुए हैं। और केंद्र सरकार, उसमें चाहे वित्त मंत्री हो, वित्त सचिव हो, उन्होंने साफ कर दिया ये पैसे हम वापस नहीं दे सकते। कानून ही नहीं है जी, पैसे कैसे वापस दिए जाए। अब 35,000 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों का पीएफआरडीए में फंसा हुआ है जो राजस्थान में काम करते हैं। 17 से 18,000 करोड़ रुपए वो छत्तीसगढ़ पंजाब के हैं, 7-8 हजार करोड़ रुपए के करीब हिमाचल के हैं। तो ये पैसे कब तक फंसे रहेंगे। और राज्य सरकारें दे भी रही हैं तो उन पर बोझ कितना पड़ेगा। हिमाचल में तो ओन टैक्स रेवेन्यू, जो सरकार का खुद का राजस्व है, उसका 79% तक पेंशन देने में ही जा रहा है। तो इसमें आर्थिक पहलू तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अब राजनीतिक पुट भी आ गया है। और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन योजना को लेकर सकारात्मक हैं। अब कमेटी तो बना दी केंद्र सरकार ने, वो एनपीएस की समीक्षा कर रही है कि इसमें और पैसे कैसे दे सकते हैं, पर वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर विचार कर भी रही है क्या, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में क्या ये बात है। ये बात ऐसी नहीं है। तो ये लड़ाई अब आगे तक बढ़ती दिखाई दे रही है क्या। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक भरोसा दिया है, उस पर गौर कीजिए। पिछले 1 साल के दौरान कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार बात उठाती रही है। केंद्र सरकार इस पर कोई विचार रखती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम। हमने विचार के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। तो सरकार कह रही है हम विचार कर रहे हैं, कमेटी बनी हुई है, और इसी पर कांग्रेस भी हमलावर हुई। ट्वीट के जरिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा, वो कहते हैं कांग्रेस कहती है ओपीएस की गारंटी, कि हम गारंटी की बात कर रहे हैं, भाजपा कहती है कमेटी। ये फर्क है कांग्रेस और भाजपा में, गारंटी और कमेटी के बीच। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल आपके स्क्रीन पर अब आ रहा है, मांगी पुरानी पेंशन, आरएसएस ने दी सरकार को टेंशन, और 24 की लड़ाई पुरानी पेंशन पर आई। ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है क्या। 40 लाख तो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उसमें फौज, अर्धसैनिक बल, इन सबको जोड़ लीजिए,
फौज में खैर पुरानी पेंशन ही जारी है, ये भी एक अपने आप में कमाल की बात है। फौज को देंगे पुरानी पेंशन, बाकी सरकारी कर्मचारियों को नहीं। जितने हमारे मंत्री हैं और जितने सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी पुरानी पेंशन ले रहे हैं, पर बाकी सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी।